Okay, so welcome to this business webinar, Elevate Your Career, Mastering the Essential Skills. My name is Mustafa Kamal. MBA, CA या others. B electrical, ठीक है. C CA, okay. अच्छा, अब नेक्स्ट हम अपने पोल की तरफ बढ़ते हैं. जस्ट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन. विच डिपार्टमेंट यू वर्क? ABCDE. बिजनेस के लिए काम करते हैं, फाइनेंस में, HR, सप्लाई चेन या अदर्स. ABCDE जो आपको बेहतर लगा उसको क्लिक टेक्स्ट करके हमें जरा सा आइडिया दें. B फाइनेंस, HR, E सप्लाई चेन. जी जरा फास्ट करें, क्विकली 20 सेकंड्स पोल है. इंटरनल ऑडिट, अदील जो है वो भी अदर्स में है, ठीक है. कस्टमर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है. नाउ it is going to be the last poll, and that is number of experience you have. 0 to 3, 3 to 7, or more than 7. 2 years, C 7 or more, 7 or more. So 25 years, Asif, B 3 to 7. Okay. So this is it from our side. जो हमारी थी इंफॉर्मेशन आपसे लेने के हवाले से, वो हमने ले ली डेटा आपका. अब हम बात करेंगे आज के कुछ रूल्स के हवाले से, ठीक है. फर्स्ट इज योर माइक इज म्यूटेड एंड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट काफ़ी चाहिए होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम इसमें इंटरेक्टिव कर रहे होंगे. टेक्स नोट्स, ठीक है. आपको प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, तो इस वजह से आप जो है वो नोट्स को लेते जाइएगा, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगें. अवॉइड डिस्ट्रक्शन मोबाइल विंडोज, तो आपने प्लीज इसको मैनेज कीजिएगा. और टर्न योर वेबकैम ऑन इफ कनेक्शन इज गुड, सो you will be more active, and question and answer in chat. Okay, so the agenda of today, that we have two sessions. One I'm conducting right now, it is 30 to 40 minute session, and after that Mr. Tausi Farooqi will also be joining and share his insight on that important topic. So just a little bit profile about myself, that I help developing growth mindset and business acumen, and serve as director business finance at K Electric, responsible for transmission and major power projects, and associated with Ernst and Young earlier. And also that I am a certified coach and master trainer. And मैं अपनी अगर जर्नी शेयर करूँ, I joined K Electric as deputy general manager back in 2009, and I got several promotions. और इसके अलावा I was leading the team of 20 people, so I have a good idea कि लोग किस तरह elevate कर रहे होते हैं कि अपनी career को, and had the opportunity to work with great minds in the power sector. Going forward, why we are here, right? So feeling stuck in our career, this is one of the important point. जो हम देखते हैं कि हम अपने career में stuck हैं. And secondly, ready for a change but not sure where to start, and get the insider tips for accelerating your career growth. So this webinar is very useful, I must say, because जो इसमें हमने 3 चीजें रखी हैं वो बहुत important है. Number 1, इसमें है research based, Harvard, Gallup और फोर्ब्स, यहाँ की रिसर्च हमने एलिवेशन ऑफ करियर के हवाले से लिए. सेकेंडली, हमने जो इसमें डेटा लिया है वो लिया है इनसाइड स्टोरीज, राइट, कि जो कॉर्पोरेट्स के अंदर कंपनीज में काम हो रहा है वहाँ लोग किस तरह ग्रो कर रहे हैं, राइट. और ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम आपको शेयर कर रहे होंगे. सो फंडामेंटल क्वेश्चन, डू यू थिंक अबाउट नेक्स्ट प्रमोशन और योर अल्टीमेट करियर? चैट में मुझे कमेंट कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं. डू यू थिंक अबाउट योर प्रमोशन, और आपकी प्रायोरिटी है कि आपका पूरा करियर को देखते हैं? चैट में प्लीज जरा कमेंट करके बताएं व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ. और इसमें आप करियर, राइट, अल्टीमेट करियर, राइट, अल्टीमेट करियर. अदिल भी कहते हैं अल्टीमेट करियर. तो दैट्स अ गुड पार्ट दैट वी आर थिंकिंग टू फोकस मोर ऑन आवर अल्टीमेट करियर. सो अल्टीमेट करियर पे जब हम आते हैं तो हमारा जो अगला सवाल है वो इससे रिलेटेड ही है, और वो है कि व्हाट वुड बी योर फाइनल डेस्टिनेशन इन योर करियर? आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन क्या देखते हैं? मतलब वेयर एवर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ, एज इन योर प्रोफेशनल, से फॉर इंस्टेंस 40s 45 मिड फाइनल करियर में हैं, आप अल्टीमेटली क्या देखते हैं अपने आप को, राइट. तो इसको अगर हम देखें आगे जाके, तो जो एस्पिरेशन होती है हमारी टू बिकम सीईओ, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं यार मुझे सीईओ बनना है,
ठीक है, या मुझे अपनी कंपनी खोलनी है तो उसका मैं सीईओ बनूंगा, या मैं मैक्सिमम हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बनता हूँ। और ये वो चीज़ें जो कि एक सीईओ से बिलो लेवल होता है, और हम ऑल्सो कॉल्ड चीफ्स भी कहते हैं, सीएक्सओज भी कहते हैं, सी सूट प्रोफेशनल्स भी कहते हैं। तो क्या हम इसके लिए एस्पायर करते हैं? यस और नो? प्लीज चैट में कमेंट कीजिएगा, बहुत इंटरेक्टिव वेबिनार है ये। डू वी रियली थिंक फॉर बिकमिंग सीईओ और सीएक्सओ? पार्टनर सीईओ अली अमीन कह रहे हैं ओनर्स ऑफ बिजनेस, राइट? तो आप सीईओ ही होंगे, एमडी होंगे अपने बिजनेस के इंशाल्लाह। ठीक है। और प्लीज कमेंट्स, जो जो बाकी लोग नहीं कर रहे वो क्या सोच रहे हैं, उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन सीईओ सीएक्सओ नहीं है। सीईओ शान अहमद की भी डेस्टिनेशन ओनर ऑफ बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट इंशाल्लाह वन डे। ठीक है, चलें जी। अब देखिए, पॉइंट ये था कि आपको क्लियर करने का, यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, राइट? बिकॉज जो करियर की हम बात करते हैं, हम शॉर्ट टर्म में तो एक प्रमोशन, दो प्रमोशन, बट वॉट एवर वी थिंक कि हमें अल्टीमेटली कहाँ जाना है। और ये वेबिनार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एक्चुअली लेट यू नो कि हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, व्हाट इज द रेसिपी, हाउ पीपल गोइंग देयर, राइट? So let's move on. और जो लोग नहीं सोच रहे सीएक्सओ या सीईओ बनने, उनके पास भी रीजन होना चाहिए इसका कि व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, कि हमें सीईओ या सीएक्सओ नहीं बनना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कॉर्पोरेट में आए और आप कॉर्पोरेट करियर परस्यू कर रहे हैं, तो व्हाट योर फाइनल डेस्टिनेशन, and if you don't want to be in the corporate, so what else you would be doing? And if you are not making progress for your ultimate career destination, then आप पीस मिल में तो शायद प्रमोट होते रहेंगे, ग्रोथ लेते रहेंगे, बट आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाएंगे। Okay, so let's look at the professional career journey, right? So this is a professional career journey for a typical a person, right? On an average industry, we can talk about कि entry level होती है 1 to 3 years का experience होता है. Then we can talk कि management जो है वो manager level होता है, 4 to 7 year का experience होता है. और third category हमारे पास middle management की, जिसमें 8 to 15 years का होता है. And lastly is senior management, that is 16+ years of experience. ऑन एवरेज जो है वो यही आपका राउट चल रहा होता है, जो कि इंडस्ट्रीज हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में ये जो है वो चेंज हो सकता है, बट नेचुरली यही पाथ फॉलो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वेयर डू यू सी मेजोरिटी ऑफ पीपल एंडिंग करियर? आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, आप में काफ़ी लोग हैं जिनका 7 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर लोग अपने करियर में कहाँ एंड करते हैं? एंट्री में, मैनेजर लेवल पे, या मिडिल मैनेजमेंट पे, या सीनियर मैनेजमेंट पे? वेयर डू मेजोरिटी ऑफ पीपल एंडिंग देयर करियर? यस, प्लीज कमेंट। ठीक है, मिडिल में इरफान कह रहे हैं मिडिल में करियर पे करते हैं जी। नेक्स्ट, और प्लीज कमेंट करें। आई वुड ऑल ऑफ यू टू मेक कमेंट। सीनियर मैनेजमेंट में मेजोरिटी लोग करते हैं, एंड मेरा सवाल दोबारा समझ लीजिएगा कि मेजोरिटी ऑफ पीपल एंडिंग करियर। ठीक है, अगर आप पूरे अपने, अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 के लोग हैं तो सारे सीनियर मैनेजमेंट पे चले आते हैं? नो। ठीक है, अदील कह रहे हैं मिडिल पे जाते हैं, शान कह रहे हैं मिडिल पे जाते हैं। ठीक है, मैनेजर लेवल पे जाते हैं, ठीक है, और मिडिल में स्टक हो जाते हैं। तो बहुत ही राइटली पॉइंट आउट आपने किया है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो मिडिल, मैक्सिमम, या जो है वो मैनेजर लेवल पे जो है अपने करियर को एंड करते हैं। और इसकी रीजन क्या है, वाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पीपल एंडिंग देयर करियर एट द मैनेजर लेवल मैक्सिमम, और जो है वो, या फिर मिडिल मैनेजमेंट तक जाते हैं बट सीनियर मैनेजमेंट पे नहीं पहुंचते? व्हाट इज द रीजन? ठीक है जी, कमेंट्स। लैक ऑफ पेस ग्रोथ, क्वालिफिकेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, नो आइडिया। ठीक है, आज हम आपको आइडिया भी देंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? So this webinar will actually unveil what is the reason, right? And let's, so our focus on this webinar beyond early level, right? कि जो लोग मैनेजर लेवल पे, मिडिल मैनेजमेंट पे फंसे हुए हैं, वो सीनियर पे कैसे जा सकते हैं? एंड फॉर दैट यू शुड प्रिपेयर एंड एक्ट नाउ। इवन अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो यू शुड जस्ट जस्ट डोंट वेट कि मैं जब ऊपर आ जाऊंगा तो मैं सीनियर मैनेजमेंट के लिए तैयार करूंगा अपने आप को। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ फॉर योर अल्टीमेट करियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पे अगर वो लोग हैं जो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, अगर हमारे आज के वेबिनार में और उसकी जो है वो बाद में रिकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि आपने एक्ट पहले करना है। आपने ये नहीं सीनियर मैनेजमेंट में पहुंच के सीनियर मैनेजमेंट की तैयारी करनी है। यू हैव टू एक्चुअली प्लान योर करियर। So guys, what is this? This is a ship, right?
यस, मुझे बताइएगा इस शिप में क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, वट एवर यू थिंक जस्ट राइट ऑन दिस अबाउट इट द शिप। जी प्लीज राइट करें। जी, what do you see on this ship? What people are doing over here? Please अपने कमेंट कीजिएगा कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे। Whatever you think, right or wrong, irrespective. Not having one direction. No any direction. Good. Uncoordinated effort. Same team, different people with different direction. Good, Salman. Lack of teamwork. Good, good, good. So you guys are very active participants, I must say. So let's figure it out what it is all about. So which boat you are in and which seat you have chosen. This is very important, right? अगर आप अपने करियर को प्लान करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपने बोट कौन सी ली है, राइट? जो शिप या बोट हम कह रहे हैं वो आपकी कॉर्पोरेट की कंपनी हो सकती है, आपकी इंडस्ट्री हो सकती है। अगर आप एक ऐसी स्लगिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और एक वहां पे चले गए जहाँ पे बिल्कुल एक जो है ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट है, तो आपने अपनी शिप को या बोट को ही डिफरेंट चूज कर लिया, देन यू कैन नॉट कंप्लेंट कि यार मुझे यहाँ पे एलिवेट नहीं हो रहा है, या क्योंकि उसका एक अपना सेट पैटर्न है, उसकी एक अपनी लेगेसी है, उसकी एक अपनी फिलोसफी है विच यू कांट चेंज, राइट? एंड सेकंड इज विच शिप यू एक्चुअली विच सीट यू हैव चूजन। so there are three seats, right? So let me figure it out. One, जो लोग हैं वो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोमोटिंग डिसहार्मनी एंड डिसंगेजमेंट। इसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो शिप होती है, जिस शिप में आप बैठे हुए हैं, उसी में कुछ लोग होंगे जो कि प्रोडक्टिव हैं बट नॉट कमिटेड, हायर एब्सेंटिज्म होता है और लाइकली टू लिव। ठीक है, वो बैठे हैं, वो जो है ठीक है बैठे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग बैकवर्ड, बट वो आगे भी नहीं लेके जा रहे, वो बस अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। थर्ड जो लोग हैं वो है लॉयल एंड कमिटेड, हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर रिटेंशन। ये वो लोग हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं, राइट? और ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाते हैं। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? जो पहले जो लोग हैं जो कि पीछे की तरफ ले जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, दे आर कॉल्ड एक्टिवली डिसंगेज। ठीक है, ना खुद काम कर रहे हैं ना दूसरों को काम करने दे रहे हैं। द मिडिल पीपल आर एक्चुअली नॉट इंगेज्ड एंड थर्ड पीपल आर इंगेज्ड। सो कैन यू गेस परसेंटेज ऑफ engaged, not engaged and actively disengaged people in the corporates? Any idea? Right, A, आप engage का बताएं, A 10%, 20%, B whatever your mind coming in. जी प्लीज कमेंट में चैट में डालें आप रिलेट करके कि आपके समझते हैं कितने लोग। ए 15%, बी, आप बी और सी को भी बताएं। ए 5%, बी 5%, ठीक है। आसिफ 10%। जी जरा फास्ट करें, वट एवर कम्स इन योर माइंड एंड यू कैन एक्चुअली रिलेट इट इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग। ए 10, 60, 30, बी 80, ठीक है। एंड आई एम श्योर दैट यू कैन रिलेट। गुड, ठीक है, आप सोचें जरा सा। ए 10, बी 50, सी 40, so C 20%. So what I'm going to do, I'm going to share a research with you, right? What is the percentage? The Gallup की research है 2022 की, that is called that actively disengaged people 18%, not engaged 61%, and 21% people are engaged. ठीक है, तो दिस इज द ग्लोबल रिसर्च गैलप की, जो कि बताती है कि लोगों की क्या इस वक्त जो है वो माइंडसेट है। और अगर हम देखें तो सेम बोट डिफरेंट एंगेजमेंट, सम स्लो इट, सम ड्राइव इट एंड सम राइड इट। सो जो 21% वर्क फोर्स है उसमें अगर मैं आपको बताऊं, जो engaged पीपल आर हाईली इन्वॉल्व इन एंड enthusiastic अबाउट their वर्क एंड वर्क प्लेस, दे आर साइकोलॉजिकल ओनर्स, ड्राइव हाई परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन एंड मूव द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। ठीक है, इसकी एग्जांपल हो सकती है कि वो एक्स्ट्रा भी बैठ के काम करेगा एंड ही कैन गो एक्स्ट्रा माइल। अगर कोई क्लाइंट का प्रॉब्लम है तो वो उसको उस टाइम के बाद भी जाके देखेगा। सेकेंडली जो नॉट एंगेज पीपल हैं वो सिर्फ आएंगे और काम करके चले जाएंगे। ठीक है, उनकी एग्जांपल हमारे पास है, who completes their work but is fueled by duty rather than passion or personal interest. ठीक है, this employee may prefer to fly under the radar and might back down more from more intense or high profile work. ठीक है, वो कहेगा जितना काम मुझे दिया गया है मैं उतना ही करूंगा, मैं कोई ज्यादा चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं। एंड देन द थर्ड इज एक्टिवली डिसंगेज पीपल। ठीक है, उसके अंदर आर नॉट जस्ट अनहैप्पी एट वर्क, बल्कि ये वो लोग हैं जो ना खुद काम कर रहे हैं एंड दे आर बीइंग मेट एंड एक्टिंग आउट देयर अनहैप्पीनेस, वो लोगों को भी बता रहे हैं। एवरी डे दीज वर्कर्स पोटेंशियली अंडरमाइन व्हाट देयर एंगेज्ड कोवर्कर्स accomplish, right? So they're time taking negatively about co-workers, current projects, leaders,
बस गॉसिप करेंगे, बातें करते हुए नजर आएंगे। And they may be searching for other employment opportunities in their spare time. So which seat you are in? ठीक है, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कौन सी सीट में हैं। पहले तो अपने आप को जरा सा टाइम लेके सोचें, आर यू इन द लेफ्ट और द मिडिल और द राइट वन, क्योंकि इसको हम रिलेट करने जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट कि व्हाट यू थिंक, व्हाट अदर पीपल थिंक्स दैट वेयर यू आर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग शायद सोच रहे हो कि यार मैं जो ए में हूँ, बी में हूँ, सी में हूँ, मिडिल में हूँ, बट दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो शायद आपको ए सोच रहे हो, आपको डिसंगेज सोच रहे हो, या आपको इंगेज सोच रहे हो। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इधर हैं बीच में, तो फिर मैं आपको एक बैड न्यूज़ सुनाने लगा हूँ। ठीक है, वो बैड न्यूज़ ये कि अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट, प्रमोशन, जॉब्स आर फॉर पीपल हु आर एंगेज्ड। ठीक है, वो ग्रीन वालों लोगों के लिए होता है, मतलब मोर देन 70-80% ग्रोथ एलिवेशन वहां पे आ रही होती है। एंड ऑल्सो कॉल्ड टैलेंट भी कहा जाता है, हाइपो भी कहा जाता है, स्टार्स ऑफ फ्यूचर लीडर्स। एक और बैड न्यूज़ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट देयर इज अ गुड न्यूज़ एज वेल। देयर इज अ हाई डिमांड ऑफ engaged workforce, and there's a global shortage of engaged workforce. So join the 21% league. You have to be very clear. If you are unable to join the 21% league, you cannot blame your employer or other people that I'm unable to grow, और जो है nepotism है और organization में opportunities नहीं है। तो आपने अपनी लीग में, अगर आप उस लीग पे खड़े हैं जहाँ पे opportunities कम आती हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? और इस 21 में जाने का जो 100% दारोमदार है वो आपके अपने ऊपर है। वो कोई और आपको नहीं लेके जाएगा, आप खुद लेके जाएंगे। इन टुडेज वेबिनार हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसमें जा सकते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ एंगेज वर्कफोर्स भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो 20 फायदा होता है जो कंपनी की वर्कफोर्स जो है वो हाई होती है, वहाँ पे उनकी जो थेफ्ट है वो 28% लोअर होती है, सेफ्टी इंसिडेंट्स कम होते हैं, क्वालिटी डिफेक्ट्स कम होते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी का लेवल बहुत हाई होता है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जो कंपनीज की इंगेज होती है वर्कफोर्स। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपकी, क्योंकि अगर कंपनी को फायदा हो रहा होगा आपकी इंगेजमेंट से, तो नेचुरली आपको भी वो कैस्केड करेंगी। ठीक है, अगर कंपनी परफॉर्म वेल कर रही है, ग्रो कर रही है, तो इट कैस्केड डाउन टू देयर एम्प्लॉइज जनरली, राइट। सो ग्लोबल ट्रेंड क्या है? ग्लोबल ट्रेंड भी हम देख लेते हैं कि एंगेजमेंट का ग्लोबल ट्रेंड क्या है। 21% यूएस जो है वो टॉप पे है इस वक्त, 33% के करीब, और जो एवरेज ग्लोबल एंगेजमेंट ट्रेंड है वो 21% है, राइट। साउथ एशिया 27% है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये एवरेज है पूरे साउथ ऑफ एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया है, लैटिन अमेरिका है। सो लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन यू गेस द एंगेज वर्कफोर्स परसेंटेज इन पाकिस्तान? बिकॉज ज्यादातर पाकिस्तान से लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। यस, अपने कमेंट्स में, फिर जो फेसबुक पे लाइव जा रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे आप जूम पे जरा मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में आप एंगेज वर्कफोर्स की परसेंटेज बता सकते हैं? एनी आइडिया? यस, गैस करें यार, वाइल्ड गैस, ठीक है, इसका कोई मार्क्स का वो नहीं है। 15, 10, 15, 30, 20, 30, 20, ठीक है, ओके, 10। सो हम और भी कम है, राइट। तो हम जो है वो 13 पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश टॉप है साउथ एशिया में और 40 पे, और श्रीलंका 28 है, इंडिया 26 है, और नेपाल के बाद हमारा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान में खाली 5वीं कंट्री में ही हमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एवरेज है 30, इसमें कुछ ज़्यादा भी होगा, किसी कंपनी में 25 भी हो सकता है, बट एवरेज ऑन एवरेज 13 है। तो अगर आप देख लें कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप उस 13 में भी लीग में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम उस रेस से ही बाहर हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और इसी जो टैलेंट या हाइपो को हम डिफाइन करते हैं, वो होता क्या है, राइट। गैलप डिफाइंस टैलेंट एज द नेचुरल कैपेसिटी फॉर एक्सीलेंस। टैलेंट का जब हम बात करें तो स्किल्स होती हैं, डे टू डे आप किस तरह चीज़ों को डील कर रहे हो। आपकी कॉम्पिटेंसी होती है कि आप कितने कॉम्पिटेंसी के साथ हो, स्टेक होल्डर्स कॉम्पिटेंसी है आपकी। और फिर जो बिगर कॉन्टेक्स्ट में है, वो आपकी कैपेबिलिटी है। देयर आर 3 ब्रॉडर जो है वो कॉन्सेप्ट है टैलेंट का। ये हार्वर्ड की मैं एक वेबिनार देख रहा था, वहाँ पे प्रोफेसर ने शेयर किया था, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्किल्स मीन्स कि आप डे टू डे कैसे हैंडल करते हो। आज आप कोई कल, मतलब कल किसी को ईमेल लिखनी है, किसी से जाके अपने फेस करना है। कॉम्पिटेंसी आपकी मुख्तलिफ कॉम्पिटेंसी आप हैं, जैसे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, लीडिंग चेंज है। और कैपेबिलिटी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, हम कैपेबिलिटी पे आज बात करेंगे। कैपेबिलिटीज 4 चीज़ें: टेक्निकल स्किल्स, राइट, कॉग्निटिव स्किल्स, डिजिटल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स। और ये पूरा फ्रेमवर्क होगा आपके पास जो कि आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप उस 21% की लीग में आ सकते हो।
तो टेक्निकल स्किल्स आप अकाउंटिंग अच्छी कर लेते हो, आप डिजाइन कर लेते हो, प्रोक्योरमेंट सेल्स कर लेते हो, दैट इज ऑल योर टेक्निकल स्किल्स। बट आपकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी अच्छी हैं, राइट? जो आपकी इमोशनल साइड है, पीपल स्किल्स कितनी, एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स कितने अच्छा है। फिर कॉग्निटिव स्किल्स में एनालिटिकल, बिग पिक्चर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म विजन, और डिजिटल स्किल्स में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन है। तो ये पूरा कैपेबिलिटी का पार्ट बनता है जो कि कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के साथ टुगेदर करके टैलेंट बनता है। और अच्छी बात ये है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब आपको अगर जो है वो पैदा होते वक्त नहीं आती थी तो अभी भी नहीं आप सीख सकते। यू कैन इवन लर्न एनी ऑफ द थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक द रेशियो ऑफ टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स इमोशनल स्किल्स फॉर करियर सक्सेस? अगर हम हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स में ब्रेक करें तो कौन क्या रेशियो होगा, कितने परसेंट हार्ड स्किल्स जिसे हम जो है वो टेक्निकल स्किल्स भी कह रहे हैं या हार्ड स्किल्स भी कह सकते हैं, इसकी रेशियो बनिस्बत आपकी सॉफ्ट स्किल्स के क्या रेशियो होगा जो आप समझते हैं कि सक्सेस के लिए जरूरी होगा? देन आई विल शेयर अ रिसर्च विद यू, स्टैनफोर्ड की। जी चैट में टाइप करें हार्ड स्किल्स टू सॉफ्ट स्किल्स रेशियो। हार्ड पहले आप हार्ड को 50 कह के फिर 40 60, 40 आप करें हार्ड है, 60 जो है वो 30, टेक्निकल सॉफ्ट 70, गुड 50 50। ओके जी, और लोग भी प्लीज कमेंट करें जो आप हमें फेसबुक पे हमारे पे जा रहे हैं प्रोग्राम, और मतलब से 1090। तो लेट मी शेयर दिस विद यू 30 70, ठीक है? और ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रिसर्च, राइट? व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कंडक्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कार्नेगी फाउंडेशन एंड स्टैनफोर्ड रिसर्च, और बहुत ही मैसिव रिसर्च हुई है। और ये कह रहा है जो हार्ड स्किल्स हैं दैट इज ओनली 15%, राइट? And 85% job success comes from having well developed soft and people skills, and only 15% job success comes from technical skills and knowledge. तो आप टेक्निकल स्किल्स में जितना भी जो है वो आप एक्सपर्ट बन जाएं, बट एक पॉइंट पे लाके वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगी आपके लिए, और वो हम आगे देखते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स का रिलेशनशिप इन योर करियर जर्नी, ठीक है? हार्ड स्किल्स टेक यू अप टू अ सर्टेन लेवल ओनली, मे बी टू द मिडिल मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, राइट? अर्ली लेवल जब आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी हायर हार्ड स्किल्स होंगी और लोअर सॉफ्ट स्किल्स होंगी, राइट? आपको डेफिनेटली अगर आपने एक इंजीनियर बने हैं और आपको एक गाड़ी का पुर्जा लगाना आता है से फॉर इंस्टेंस, तो आपसे डे वन पे ये नहीं कहा जाएगा कि 20 लोगों की टीम लीड करनी है। आपसे कहा जाएगा पुर्जा आपको लगाना आना चाहिए और अच्छा लगाना आना चाहिए। लाइकवाइज कोई तार जोड़ना है, अगर आप इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल, कोई रिपेयर करनी है तो वो आपको अच्छी रिपेयर सीखनी चाहिए और रिपेयर आनी चाहिए। बट जब मिड लेवल है तो वहाँ पे बैलेंस अप्रोच होगी, हार्ड और सॉफ्ट की। बट व्हेन यू आर एट द सीनियर लेवल तो लोअर हार्ड स्किल्स हो जाएंगी और हायर सॉफ्ट स्किल्स हो जाएंगी। एंड दिस इज वेयर पीपल लैक्स। वो टेक्निकली तो बहुत साउंड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बट वो सॉफ्ट स्किल्स में आके जो है वो नेचुरली लैक करते हैं। और इसी वजह से जो अल्टीमेट सक्सेस है, जो आपकी करियर सक्सेस होगी, क्योंकि अगर आपने एंड मैनेजर लेवल पे किया अपना 30 साल 35 साल का करियर, तो आपकी करियर सक्सेस तो नहीं रही। आपने एंट्री लेवल पे ज्वाइन किया था 1 से 3 ईयर्स में, और आपने जो है 5 साल बाद आप मैनेजर हो गए, और आपने 30 साल बाद मैनेजर ही रिटायर किया। ठीक है? तो अगर आपने ऊपर जाना है, करियर सक्सेस करनी है, सीनियर लेवल पे पहुंचना है, तो दिस इज ऑल योर सॉफ्ट स्किल्स। एंड दैट दिस इज समथिंग द स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड रिसर्च सेइंग। तो पीपल गॉट स्टक बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, राइट? एंड इसमें आपका रोल ऑफ योर ब्रॉट अप, स्कूल्स और एम्प्लॉयर मैटर करता है, बट इट कैन बी लर्नड एंड एक्वायर्ड। ये ऐसी चीजें हैं जो सीखी ना जा सके, ये ऐसी चीज नहीं है। एंड रिमेंबर, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो बिकॉज अगर आप समझते हैं यार नेचुरली गॉड गिफ्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं होते, बट आपने हार्ड वर्क से उस टैलेंट को बीट कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास दो लोगों के पर्सोना होते हैं, persona of two persons, A and B. Both attended same university, having same grades in the same discipline in the same year and joined the same company. होता क्या, but after 12 to 15 years, one may be middle manager or the other may be the group head. What is the reason? जी चैट में बताइएगा, what is the reason? फास्ट टाइप कीजिएगा माइंडसेट, यस, इनोवेटिव थिंकिंग, ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, या बिल्कुल। तो इट्स अ फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, राइट? और यही वो रीजन होता है जिसकी वजह से लोग लैग कर जाते हैं और वो फिर ग्रो नहीं कर पा रहे होते अपने करियर में। ठीक है, आई कैन ग्रोथ माइंडसेट, आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट टू, व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई प्रिजर्व, आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ, व्हेन आई फेल आई लर्न, टेल मी आई ट्राई हार्ड, इफ यू सक्सीड आई एम इंस्पायर्ड, my efforts attitude determine everything.
जबकि फिक्स माइंडसेट के जो लोग हैं वो आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट, व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई गिव अप, आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज, व्हेन आई फेल आई एम नॉट गुड, टेल मी आई एम स्टार्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस है आपका माइंडसेट क्या है, राइट? आप जिस भी करियर पाथ में अगर आप अपने करियर में फ्लरिश करना चाहते हैं तो यू हैव टू अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम प्रमोशन के टॉपिक के ऊपर, राइट? और प्रमोशन के लिए फोर्थ थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोशन आपके करियर का पार्ट ही है, और वो है आपकी द कंपनी मस्ट हैव अ पोजीशन दैट इट नीड्स फिल्ड, यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिलिंग दैट पोजीशन, you must be the best person for that position, and you must express interest and willingness to take the position, right? ये फोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं कि कंपनी के पास वो पोजीशन होनी चाहिए, आप कैपेबल होने चाहिए, एंड यू मस्ट बी द बेस्ट पर्सन फॉर दैट पोजीशन, you must express interest and willingness to take the position. So key considerations, right? These are the key considerations. Just have a look at it. आपकी चॉइस, आपने किस कंपनी को, सेक्टर को, इंडस्ट्री को चूज किया, राइट? कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, demonstrate leadership qualities, and be prepared for opportunities. आगे हम एक फ्रेमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से आप उस 21% की लीग में आके एक्चुअली प्रमोशन भी ले सकते हैं। इस तरीके से उस लीग में आना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी इन इटसेल्फ एक कॉम्पिटिशन है। तो हम बात करेंगे आगे फ्रेमवर्क में। तो पीपल से दैट यू आर ऑलरेडी देयर, whenever it comes to preparation you should not tell that I am ready for the position. People say yes, ये बंदा ऑलरेडी यार मैनेजर था बट ये डीजीएम इक्विवेलेंट ही काम कर रहा था, इसके लिए में डीजीएम नजर आता है, ये में डीजीएम लगता है, राइट? ये जो है वो डीजीएम में हमें जनरल मैनेजर की तरह एक्ट करता नजर आता है, इसकी जो है वो ड्रेसिंग नेक्स्ट लेवल की है, इसका बात करने का स्टाइल ऐसा है, ही इज ऑलरेडी ग्रूम फॉर दैट पोजीशन। दीज आर द कमेंट्स जो मैं सुनता था लोगों के, एंड देन पीपल गॉट प्रमोशन। और ऐसा भी होता था जब आपके अपने डिपार्टमेंट या लोग जो हैं वो कहते थे आप रेडी हो प्रमोशन के लिए, और फिर आपको वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, अपने आप को मनवाना नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को ने आपका जो मेटल है, आप वो जो है वो मान लिया होता है कि ऑलरेडी ही वर्क हार्ड और शी वर्क हार्ड। सो टॉप टू रीजन फॉर प्रमोशन, जी जरा कमेंट्स में बताइएगा, टॉप टू रीजन फॉर प्रमोशन क्या होते हैं? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, टॉप टू रीजंस फॉर प्रमोशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? बटरिंग, ठीक है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से। जब वर्क हार्ड, कंप्लीट डिवोशन। ओके, बाकी लोग पोजीशन अवेलेबल, ठीक है। चल लेट मी शेयर विथ यू जो दो रीजंस होते हैं। गैलप की रिसर्च कह रही है कि आई वाज प्रोमोटेड बिकॉज आई वाज सक्सेसफुल इन अ प्रीवियस नॉन मैनेजरियल रोल। क्योंकि हम जबात मैनेजर रोल से ऊपर भी की कर रहे हैं, तो मैं नॉन मैनेजर बहुत अच्छा था, मैं एएम था, मैं सिर्फ खुद एनालिस्ट था, खुद काम करता था। उसमें मैंने नॉन मैनेजर रोल्स में जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मुझे जो है इसलिए प्रमोट कर दिया गया। अब मुझे 10 लोगों की टीम भी देखनी है। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड टेन्योर इन माय कंपनी और फील्ड, मतलब बाय डिफॉल्ट पोजीशन। यार मुझे जो है वो बस अब प्रमोट कर दें, मुझे 15 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए इस पोजीशन पे। तो दीज आर द टॉप टू रीजंस जहाँ पे लोग प्रमोशंस को जो है वो कहते हैं, जबकि ये रियल रीजंस नहीं है, और लोग फेल हो जाते हैं अगर वो सिर्फ इन दो वजूहात की वजह से आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होनी चाहिए, बट ये दोनों के अलावा भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं। तो डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि गैलप रिसर्च कहती है कि 1 में से 10 में से 1 बंदा ही है जो अच्छी टीम मैनेज कर पाता है, ठीक है? क्योंकि मैनेजमेंट या मैनेजर बनना इट्स नॉट इजी थिंग, दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। आपने पीपल लोगों के साथ डील करना होता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से डील करते हो। तो 1 10 आउट ऑफ 1 जो है वो डील कर पाते हैं। तो हमारी कंप्लेनिंग स्टेट होती है, हमारी अप्रोचेस क्या होती हैं कि यार मैं प्रमोट होऊंगा पहले तो मैं फिर कैपेबिलिटी शो करूंगा और परफॉर्म करूंगा। जबकि एक अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं पहले परफॉर्म करूंगा और अपनी कैपेबिलिटी शो करूंगा और फिर मैं प्रमोट होऊंगा। तो आपकी अप्रोच भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग अब ये अप्रोच में ही फंसे रहते हैं कि यार अभी तक मैं नेक्स्ट लेवल के लिए जान मारूं, जबकि मुझे जो है वो कंपनी ने पैसे भी नहीं दे रही बढ़ा के, ना मुझे जो है वो नेचुरली जो प्रमोशन दे रही है, तो मैं क्यों जो है, अगर मैं मैनेजर हूँ, मैं डीजीएम वाला काम क्यों करूँ? तो ये अप्रोच जो है ना वो हर्ट करती है और आपके लिए डेट्रिमेंटल है। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस कि आप ना बी अप्रोच पे जाएं, irrespective आपको हो सकता है देर से सिला मिले, बट यू शुड गो फॉर बी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ पेस फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशन। एनी आइडिया पेस जो है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? PACE, कोई गैस करेगा? एक या दो उसमें से चीजें PACE के क्या मतलब है? परफॉर्मेंस, ओके।
जी, और लोग ए बताए, कोई ए क्या चीज़ है? प्रोएक्टिव, वैद कह रहे हैं प्रोएक्टिव, और एक्शन। जी, बाकी लोग 30 लोगों का कोहॉर्ट है। प्लीज पेस फ्रेमवर्क में ए और सी ई आपको क्या नजर आ रहा है, क्या चीजें होंगी? Commitment. So let me show you what is the PACE framework, and it's a perform, attract, capability and exposure. ठीक है, अगर ये चार फंडामेंटल्स हैं प्रमोशन के या करियर प्रोग्रेशन के, मैं कहूँगा रादर, और ये आप में होने चाहिए कि आप परफॉर्म करें, अट्रैक्ट करें, कैपेबल हों और एक्सपोजर करें, राइट। और ये क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ वन बाय वन, व्हाट इज ऑल अबाउट। परफॉर्म कंसिस्टेंसी के साथ करना है आपने, कंसिस्टेंट परफॉर्म, अट्रैक्ट गेट नोटिस बाय लाइन, पेयर्स, एचआर, कैपेबिलिटी टैलेंट का पार्ट ऑन, कैपेबिलिटी को पहले पढ़ चुका हूं, और एक्सपोजर बियॉन्ड करंट रोल। अपना एक्सपोजर जो है वो आपका बियॉन्ड करंट रोल होना चाहिए, सिर्फ आपको अपने डिपार्टमेंट डी की चीजें नहीं पता हो। तो रिमेंबर परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट, राइट। लोग लिंक करते हैं यार मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो मुझे प्रमोट कर दें। अगेन दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट पोजीशन कि आपको परफॉर्मेंस की वजह से प्रमोट कर देंगे। आप कैपेबल भी हो उस पोजीशन के जिस पे आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपने वही काम थोड़ी करना है प्रमोट होके जो आप पहले करते हुए आए हो प्रोग्रेस होके। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज पर रिसर्च, इसमें इन चारों में आप बताएं। पी ए सी ई टाइप करें, पी या ए और सी या ई, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैपेबिलिटी, राइट, और सी, ई, सी, पी, ओके। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये देखें, गिवन द कंपटीशन, परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी इज देयर, ठीक है, हम बात कर चुके हैं परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी तो होती है, बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिसर्च कहती है, लोग प्रमोट जो होते हैं वो नोटिस होने की वजह से प्रमोट होते हैं, दैट इज अट्रैक्ट। ठीक है, जो हम कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं लोग, आप टैलेंट अट्रैक्ट करता है लोग, आप एचआर को अट्रैक्ट करते हैं, अपने बॉस को अट्रैक्ट करते हैं, अपने पेयर डिपार्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। आप कैपेबल भी हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है यहाँ पे। जो मेरी अपनी 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो अट्रैक्ट करता है ना वो इवन परफॉर्मेंस कैपेबल में एवरेज होता है, मतलब अच्छा कर रहा होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, बट अट्रैक्ट की वजह से ही एक्चुअली कैन फ्लोरिश। सो हम आज क्विकली चलेंगे जरा, हमारे पास फिर जो है वो तौसीफ साहब ज्वाइन करने वाले हैं हमें। परफॉर्म के 4 लेवल हैं। 4 लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट जॉब रोल: डिलाइट, एक्सीड एक्सपेक्टेशन, मीट एक्सपेक्टेशन और ब्लो एक्सपेक्टेशन। तो अगर जो है आप सिर्फ मीट कर रहे हैं तो इट मीन्स यू जस्ट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर मैं इसको रीडिंग ग्रेडिंग करूँ ए बी सी डी, राइट, मैंने कहा था 10 जो है वो आप जॉइंट इंट्रीज पास कर दो, आपने 10 जनरल इंट्रीज पास कर दी, दैट्स अ मीट एक्सपेक्टेशन। मैंने कहा था 10 आप जनरल इंट्रीज पास करें, आपने जो है वो 11 या 12 जनरल इंट्रीज पास कर दी, दैट्स एक्सीड एक्सपेक्टेशन। आई से कि 10 आपने जी जनरल इंट्रीज पास करनी एंड यू एक्चुअली डिड 15 और 18, यू डिलाइट मी। तो आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल हो अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वो ए में फॉल करेगा। तो यहाँ पे लोग काम तो ए बी सी में, अगर मैं कहूँ सी तो डेफिनेटली सी सा रेटिंग, सी आपकी रेटिंग है सी, राइट। बट लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि क्या ए और सी बराबर है? माई क्वेश्चन टू यू, the answer is obviously not. A and C are not equal. People are working at C level and expect that to be treated like A or B. और यहीं पे वो फिर जो है जब प्रमोशन के लिए इवैल्यूएशन होती है, तमाम चीजें देखी जाती हैं, तो उनको कंपेयर किया जाता है वो जस्ट सी लेवल परफॉर्मर, आपने मीट की एक्सपेक्टेशन, व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग ए लेवल, राइट। अट्रैक्ट, सो अट्रैक्ट करने से क्या मुराद है? एनी आइडिया? प्लीज कमेंट में बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अट्रैक्ट। जी, कमेंट्स में बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अट्रैक्ट। जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड अट्रैक्ट, प्लीज गेट नोटिस्ड, क्या चीजें होंगी इसके अंदर, क्या क्या हो सकता है? बेटर लिंक्ड प्रोफाइल, मुशर्रफ, ओके, लेवल ऑफ माइंडसेट मैच। लेट मी हेल्प यू, व्हाट इज द अट्रैक्ट लेवल? ठीक है, आप लिंक्डइन पे हाउ टू गेट नोटिस्ड, और ये 60-70% रिसर्च ये कहती है कि जो लोग कैपेबल भी होते हैं और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे होते हैं, बट 10 में से 10 लोग कैपेबल और परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे, 10 के 10 नहीं ऊपर चले जाएंगे। उनमें भी एक उन्हीं एक लीग के अंदर भी कंपटीशन चल रहा है, उसमें से वो ऊपर जाएगा जो नोटिस हो रहा है। तो दैट इज योर, अगर आप लिंक्डइन पे हैं, टोस्ट मास्टर्स पे हैं, कोई यूट्यूब चैनल को बता रहे हैं, मीडियम आपके उस पर कम्युनिकेट कर रहे हैं,
involved in social charitable projects, member of any educational business committee, or volunteer for company ESG initiatives, lead program में को कर रहे हैं कोई like जो training program, finance training program, engineers training program, conduct training, coaching, mentoring कर रहे हैं और या initiate कर रहे हैं team building activities. So these are the actually types where you can actually think कि क्यों आप attract करेंगे, ठीक है? और अगर आप attract नहीं कर रहे तो it's very difficult to get noticed, right? तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल। और कैपेबिलिटी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक्सपोजर, राइट? एक्सपोजर से क्या मुराद है? प्लीज टाइप इन कमेंट। हाईलाइटिंग ऑफ वर्क, ओके। नेक्स्ट कोई और बताएं, एक्सपोजर से क्या मुराद है आपकी? जी, एक्सपोजर को हम शेयर करते हैं। दिस इज व्हाट द एक्सपोजर ऑल अबाउट। स्ट्रेच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरिम रोल में आपको डाल दिया, राइट? लोग घबराते नहीं यार, मैं स्ट्रेच नहीं, मैं अगर मैनेजर काम कर रहा हूँ, मैनेजर जो है एक्स, तो मैं अगर वाई चला गया छोड़ के तो मैं वाई का काम नहीं करूँगा। या इंटरिम पे एक लेवल के आगे की अगर आपको पोजीशन इंटरिम चार्ज दिया जा रहा है तो लोग कहते हैं नहीं यार अभी मैं नहीं ले रहा ये चले। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, अनकन्वेंशनल रोल्स, रोटेशन, सेकॉन्डमेंट्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स में आपको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना, चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ऑटोमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करना। तो दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपोजर। अगर आपका एक्सपोजर नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे तो अगेन आपकी कैपेबल तो है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फंक्शन में रहते हुए, बहुत ही टैलेंटेड है, राइट? बट और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, कैपेबल भी हैं, बट एक्सपोजर की वजह से आप लैग कर रहे होंगे। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या एक्सपोजर ले रहे हैं। तो दीज आर द टू मिसिंग पार्ट्स, राइट? जो कि लोगों में नहीं होते। इट्स अबाउट द अट्रैक्ट, राइट, टू अदर्स। एंड मैंने लिटरली देखा, मेरे साथ ही सीए में ज्वाइन किया था 2009 में 25-30 लोगों ने। तो एक जो है वो बहुत जल्दी हमारे हम में से जो था वो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे चला गया। कुछ लोगों को टाइम लगा। तो वो जो नेक्स्ट पे चला गया वो अट्रैक्ट, ही गॉट नोटिस्ड बाय अदर्स, राइट? सेकेंडली उसको एक्सपोजर मिला, राइट? अनकन्वेंशनल रोल्स। हम फाइनेंस में ही काम कर रहे थे, वो मेरा एक कुलीग जो था वो बिजनेस में चला गया। वी गॉट डिफरेंट एक्सपोजर, वी गेट अ वेरी डिफरेंट करियर पाथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अगर अपने माइंड सेट वही फिक्स माइंड सेट है, नहीं मैं तो बस इसी चीज में अच्छा हूँ, तो यू विल हैव डिफिकल्टी। एंड डू एवरी टास्क वेन एवर यू थिंक यू कांट डू, ठीक है? डू एवरी टास्क जो आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, वॉट एवर यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू, अगर आप समझते हैं मैं ये नहीं कर सकता, आपको वो करना चाहिए। दैट इज द सिंपल, ठीक है? मैं सीमा कामिल एचबीएल की और प्रेसिडेंट थी, और इससे पहले यूबीएल और स्टेट बैंक काफी जगहों पे उन्होंने ये अपनी एक स्टोरी में उनकी सुन रहा था, तो उन्होंने मैं वो हर चीज वो करती थी, मतलब बीइंग फीमेल लेडी के मैं जब ब्रांचेस में वहां भेजा जाता था जहाँ पे कोई नहीं जाता था, मैं कहती थी मैं चली जाऊंगी। एंड शी गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सो सम अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन। तो यहाँ तक क्या रिलेट कर रहे हैं? आपको पेस फ्रेमवर्क कैसा लग रहा है? प्लीज अपना कमेंट करके बताएं। जो पेस फ्रेमवर्क के बारे में, कैन यू रिलेट द पेस फ्रेमवर्क, यस और नो? जी। तो इट इज हेल्पफुल। आप क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि 15-18 ईयर्स के कॉर्पोरेट में यू हैव द कैपेबिलिटी, आप कैपेबिलिटी डेवलप कर लोगे, यू ऑल्सो द परफॉर्मेंस, वो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, बट अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, और अगर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है आपको तो देन यू विल नॉट इन द एलिवेशन लीग के वहां पे आप एलिवेट करो। सो लेस अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आपकी करियर में या प्रमोशन के को अफेक्ट करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक सम अदर फैक्टर्स? यस प्लीज type in the chat box what are the other factors. Okay, honesty, confidence, work environment, you want me to stay or leave, job description, economic situation. Very good Zishan, that's very important. Body language, ठीक है? Body language people skills soft skills का part है, हम बिल्कुल वो बात कर रहे हैं डिस्कस, जो बिल्कुल other factors हैं, right? And here we can talk about something different. So please have a look at it.
what is the best return on your investment, right? Last 5 minutes हम conclude कर रहे हैं, but these last 5 minutes will be very essential, including the, yes, chat में please डालिएगा, what is the best return on investment? Stocks, bonds, real estate, gold, currencies, crypto, other. Please chat bot में डालिएगा क्या investment आप समझते हैं सबसे ज्यादा अच्छा return देती है. A, stocks, gold, other, invest in yourself. Naturally so. बिल्कुल. और मैं आपको बताऊं कि जैसे हार्वर्ड का MBA शायद करोड़ों में 3 करोड़ 4 करोड़ पाकिस्तानी का आपको पड़ता है, बट व्हाट्स द पॉइंट? आप वहां पे क्यों हार्वर्ड का MBA करते हो? इतना कॉस्टली है क्योंकि 6 महीने की जो उसकी सैलरी मिलेगी आपको हार्वर्ड के MBA करने के बाद, इट एक्चुअली पेव द वे कि जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका रिकवर हो जाएगा. So for all your career, you have to invest your time and you have to invest your money in order to develop yourself. Take 100% responsibility of your learning, career, and life, as Tosif have also said. Work on yourself more than your job. This is a very important element. Jim Rohn is one of the बेस्ट फिलोसफर इन द हिस्ट्री जो कि पर्सनल डेवलपमेंट पे था. वो कहता था वर्क ऑन योर सेल्फ. आप अपनी जॉब पे जितनी मेहनत करते हैं वो करें, आप उसको कम ना करें, बट आप जो अपने आप पे मेहनत करें वो अपनी जॉब से ज्यादा करें, राइट? बिल्ड द स्किल्स, अपने आप को वैल्यू बनाएं, वैल्यूएबल बनाएं, राइट? और ये बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है कि लोग जॉब पे ही सारी मेहनत करते हैं बट अपने आप को वैल्यू बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते. और सी योर करियर बियॉन्ड योर करंट एम्प्लॉयर. एट टाइम इट हैपेंस कि आपकी अगर प्रमोशन नहीं हो रही या प्रोग्रेशन नहीं हो रही तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू योर करंट एम्प्लॉयर कि यार बस मेरा यही सब कुछ है, यही मेरी जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है. नो, यू शुड थिंक बियॉन्ड योर एम्प्लॉयर और आप आगे देखें. अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, ट्रेनिंग है, मेंटोर्स हैं, लिंक्डइन के अब जो है फ्यूचर स्किल्स, बिजनेस जर्नल्स. एंड प्रमोशन इज डिस्क्रिशनरी बाय मैनेजमेंट. ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी मुझे मेरे एक्स बॉस ने बताई थी कि यार देखो ये डिस्क्रिशनरी होती है प्रमोशन, और प्रमोशन इज नॉट योर राइट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना राइट समझ लेते हैं. और यू मे डिजर्व इट बट यू मे नॉट गेट इट. ठीक है, ये भी होता है कि आप डिजर्व करते हैं बट फाइनली योर प्रमोशन शुड नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. कॉर्पोरेट में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि एक पूरा विशियस सर्कल बन जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट है. आप प्रमोट नहीं किया, आपको आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करी, अच्छी परफॉर्मेंस करनी छोड़ दी, और फिर आपकी अगली प्रमोशन में आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. योर प्रमोशन शुड नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. ठीक है, टेम्पोररी आपको शायद लगेगा यार मैं डिजर्व करता था, मुझे बना देना चाहिए था, बट शुड नॉट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के गॉड अल्लाह गिव्स द बेस्ट रिवॉर्ड, ह्यूमन कांट. ठीक है, आप जो है वो अल्लाह ताला बेहतरीन जो है वो जदा और रिवॉर्ड देने वाला है. इंसान नहीं दे सकता किसी को रिवॉर्ड, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. अगर आज अभी आप करियर के स्टेज पे, यू हैव टू टेक द राइट एक्शंस, स्टेप्स. And with this, I will conclude my webinar. I hope it will have brought a lot of value to you. And if you have any questions, you can actually type in the chat bot और WhatsApp के ग्रुप के अंदर भी आप हमारे साथ मौजूद हैं. ठीक है, एंड फॉर कनेक्टिंग अस, WhatsApp का ग्रुप ये लाइव रहेगा फॉर अपकमिंग वेबिनार. अपनी ज़रूर जो है वो फीडबैक दीजिएगा वेबिनार के हवाले से, हम ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे. एंड विद दैट अपना ख्याल रखिएगा. गुड बाय.